सर हेडिंग क्या डाले? लिखो मोशन अंडर ग्रेविटी। रेक्टिलिनियर मोशंस का एक पार्ट है, एक स्पेशल केस है जहां पे फ्री फॉल है। दैट मीन्स हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, कितना होता है एक्सेलरेशन जी 9.8 तो 9.8 ले सकते हैं, या मैं थोड़ा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए मैं क्या कहता हूं, उसको 10 ले लो अप्रोक्सीमेशन, है ना। अगर कोई एग्जाम में तुम्हें दिया रहता है तो लिखा रहता है जी का वैल्यू 9.8 लेना है या 10 लेना है, जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। मैं अभी जितने सवाल कराऊंगा तो मैं हर बार बोलूंगा नहीं जी का वैल्यू 10 ले लेना है। ओके सर आज जीएनएन सर वेक्टर्स के सेकेंड एंड थर्ड ट्यूटोरियल लेने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। क्या सर सर थोड़ा रिपीट करो ना, अभी आपने क्या बोला? चलो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूं, कुछ नहीं कहा हितेश। हमने कहा कि ये स्पेशल केस है रेक्टिलिनियर मोशन का। सो अगर कोई भी बॉल है, मास कुछ भी है, ग्रेविटी अर्थ पुल्स डाउन विद सम फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस इसको एक एक्सेलरेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या मोस्टली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। डायरेक्शंस विल बी डाउनवर्ड। ओके, अब एक कंफ्यूजन होता है बच्चों, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में होता है, क्योंकि 10th तक के टीचर्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, बिकॉज 10th तक का स्टैंडर्ड अलग होता है समझने का, 11th 12th में थोड़ा डिफरेंट है। तो जो 10th तक पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड कर दो, अभी एकदम ध्यान से देखना। सर स्क्रीन ब्लॉक क्या पढ़े थे वो बता रहा हूं, सुनना। सर स्क्रीन बार बार ब्लॉक हो रही है। सर स्क्रीन लैग हो रहा है बहुत। लॉक हो रही है सर। हाँ सर स्क्रीन में ब्लॉक। मैं कह रहा था, सुनना, 10th तक में क्या मिसकंसेप्शन था, हालांकि गलत नहीं था, वहां पे वैसे समझाया जाता था। बोलते थे कि अगर बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, ऊपर थ्रो किया, जब बॉल ऊपर जा रहा है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, और जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ऐसा तुम लोग जानते हो? यस सर। यस सर। जानते हो। मैं अब इसको करता हूं, ये गलत है, गलत नहीं है, 10th तक के सेंस में सही था। क्या सही था वो भी बताता हूं। अब क्या करना है, हमने कहा था वन डायमेंशनल में प्लस और माइनस साइन हम किसके लिए यूज करते हैं, टू शो द डायरेक्शन। प्लस और माइनस साइन हमने जो यूज किया था वो डायरेक्शन शो करने के लिए। जैसे हमने कहा था कि अगर एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो मैं बोलूंगा v1 इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी इधर है, v2 सपोज ये 3 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 लिखूंगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये बताया था ना, ये माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन ये है। तो वैसे ही सुनना, यहां पे हम
एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन will be -10 meter per second square whether the ball is going up or going down। हमेशा ये नीचे ही रहेगा, और जब ये इधर है तो ये डायरेक्शन निगेटिव है तो ये माइनस साइन देगा। बॉल ऊपर जा रहा है या बॉल नीचे जा रहा है, एक्सेशन क्या लेंगे, -10। अभी हजम नहीं होगा तुम लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि नहीं सर 10th वाला ही सही था, आप तो गलत बता रहे हो। कुछ बच्चों को या मैक्सिमम बच्चों को यही लग रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सर फिर से रिपीट करो ना सर। सर हमने भी बोला था उस टाइम कि 9.8 को 10 नहीं ले सकते, तो वो बोले नहीं ले सकते उस टाइम पे 10th में। नहीं वो वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू तो कुछ मतलब 9.8 लो 10 लो, वो तो जो दिया रहेगा सवाल में वो लेना है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 9.8 लिखना 9.8 लिखो, 10 लिखना 10, जो भी सवाल में दिया रहेगा। सर फिर से रिपीट करो ना, ये नेटवर्क की वजह से नहीं सुने दे। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो जिसने पूछा कि वैल्यूज पे फिर से मत ध्यान दो, वैल्यूज तो जो है वो सवाल में दिया गया, मैं साइन पे बता रहा हूँ, निगेटिव पॉजिटिव पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेशन किधर होगा, डाउनवर्ड, जो भी वैल्यूज है। तो बॉल ऊपर जा रहा है तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेशन नीचे है, जब बॉल नीचे है तब भी नीचे आ रहा है तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेशन नीचे ही है। मतलब एक्सलेशन विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस ही होगा। ऐसा नहीं कि बॉल जब ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, और जब बॉल नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे। इज इट क्लियर? सर नीचे आ रहा है तो माइनस क्यों लेंगे? मैंने जो कहा वो सुनो। थ्रू आउट द मोशन जी विल बी दिस, जी का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? डायरेक्शन तो नीचे ही है, और प्लस और माइनस साइन से मैं क्या दिखाता हूं यहाँ पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है, ग्रेविटेशनल एक्सेशन का नीचे। इज इट क्लियर? यस सर। तो बॉल Yes, sir. ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उससे मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेशन विल नॉट चेंज। ये समझा रहा हूं। अब सुनो, कहोगे सर 10th में गलत पढ़ाते थे क्या? नहीं। अब सुनना, जनरली एक्सलेशन निगेटिव हम तब बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, रफली, कि जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, उसका स्पीड कम होते जाता है, तो कहते हैं रिटार्ड कर रहा है। तो जब बॉल ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो बॉल का स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा। स्पीड कम होते होते एक समय 0 हो जाएगा। फिर उसका नीचे आना शुरू हुआ। जब नीचे आना शुरू हुआ तो वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलेरेशन भी नीचे है। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया तो इस केस में कहेंगे कि वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलेरेशन भी निगेटिव है। ये निगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन नीचे है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ते जाता है ना। तो 10 तक ऐसे बोलते थे कि चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसलिए बोल देते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। एग्जैक्टली वहां पे कहने का सेंस 10th में ये था कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है इन डाउनवर्ड जर्नी, और इन अपवर्ड जर्नी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो 10th वाले गलत है, सच नहीं पढ़ाते थे, अलग तरीके से बताते थे। कॉन्सेप्ट ये था उनका। अब मैं बता रहा हूं, अब थोड़ा सा तुम लोग हायर लेवल तक जाओगे तो हमने कहा कि अब क्या करना है, बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए,
एक्सेलेरेशन नीचे ही है, मतलब एक्सेलेरेशन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो एक्सेलेरेशन को लिखेंगे -10। लेकिन कोई कहेगा कि सर मुझे मन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने कन्वेंशन बना लो कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। अगर किसी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो वो कहेगा G+10 है, बॉल ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। इज इट क्लियर? सर डाउनवर्ड जर्नी के लिए यू कैसा होगा? अगर किसी ने ऊपर थ्रो किया है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से और एक्सेलेरेशन नीचे है G, तो मैं यहाँ पे अगर कोई कहा सर मुझे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, देखो मैंने यहाँ पे सिंबल दे दिया, मैं अपने कन्वेंशन में लिख दिया हेडिंग में, वी आर टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखोगे ऊपर है, जो डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया उसके अगेंस्ट है, तो यू लिखेंगे -20 और एक्सेलेरेशन लिखेंगे +10। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। तो मैं जो 10 मिनट ना टाइम तुम्हारा बर्बाद किया भी सिर्फ ये बताने के लिए, दोबारा बताने के लिए कि यहाँ प्लस और माइनस साइन जो देते हैं 1D मोशन में वो डायरेक्शन शो करने के लिए देते हैं। क्या सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये दिमाग में, क्योंकि मैंने बहुत सफर करता हूं बाद में बच्चे, सर ये तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, जो डायरेक्शंस माने हो एक्सेलेरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, तुम जिधर पॉजिटिव माने हो उसके अकॉर्डिंगली लिखो। बॉल के ऊपर जाने और नीचे जाने से ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। Gravitational acceleration will be always in downward direction. Doesn't matter ball is going up or going down. Doesn't matter ball is going up or going down. This implies if we take upward direction as positive direction, सर रिपीट करो। this implies if we take upward direction as positive direction, that is ऐसे, then gravitational acceleration doesn't matter ball is going up or down. अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, Initial velocity will be positive. initial velocity will be plus u और acceleration will be -g, है ना। अगर तुमको मन के नहीं सर मुझे ना डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी -u हो जाएगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो भी फाइनल क्वांटिटी में पूछूंगा तो वो कुछ वैल्यू आएगा, अगर वो प्लस के साथ आए तो तुम बता दोगे कि डायरेक्शन क्या है, माइनस के साथ आएगा तो बता दोगे डायरेक्शन क्या है।
तो हमारे कन्वेंशन से ये नहीं पता, ये चेंज नहीं हो जाएगा कि अगर अपवर्ड है तो हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा आंसर, जो है वही रहेगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों कि ग्राउंड से एक बॉल को यू स्पीड से हमने थ्रो किया अपवर्ड, वन डायमेंशनल मोशन है, बॉल विल गो अप बट एक्सेलेरेशन नीचे है, तो तुम्हें पता है उसका वेलोसिटी कम होगा कम होगा कम होगा और एक पॉइंट पे जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बॉल को थ्रो करते होता है ऐसा सर। क्या? 0 होने के बाद यही रुक जाता है क्या? नहीं, अभी भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो ये फिर नीचे आना शुरू होता है, फिर यहां तक आता है। चलो मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद बोलना, बहुत ज्यादा डाउट्स पूछते हो तो फिर क्लास बहुत स्लो हो जाता है। फर्स्ट लिसन एंड देन पूछ लेना। हितेश पहले सुन लो, पहले पूरा सुनो एंड देन आस्क योर डाउट्स। मोस्टली मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे डाउट्स। सो ऐसे ज्ञान फिर वापस आता है। अगर मैं सवाल पूछूं कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा है, ये मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा, व्हाट टाइम व्हेन इट विल रीच एट मैक्सिमम हाइट, फिर ये ऊपर से नीचे आया, यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, मतलब बोलते हैं कि एयर में कितना देर रहा, ऐसे सवाल आएंगे। एयर में कितना देर रहा उसको ऐसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारी चीजें मुझे निकालनी है। तो सुनो, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का क्या कंडीशन है? जब तक बॉल का वेलोसिटी है तब तक ऊपर जा रहा है, यहां पे बॉल का वेलोसिटी 0 हो गया, क्या और ऊपर जाएगा? नहीं, नो हो जाए। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने का कंडीशन ये है कि जब उसका वेलोसिटी 0 हो गया, है ना? तो पहला सवाल ये है, लिखो ए बॉल इज थ्रोन विथ अ स्पीड u इन अपवर्ड डायरेक्शन, a ball is thrown with a speed u in upward direction, then find time when it will reach at maximum height। होगा सर, ये तो बड़ा सिंपल सा है। मैक्सिमम हाइट पहुंचने का कंडीशन हमने लिख लिया कि वेलोसिटी 0, कंडीशन ढूंढना है कब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब उसका वेलोसिटी 0 हो गया। U/G। तो अब देखना फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे फॉर्मूला, सारे बच्चे ध्यान दें। हम ढूंढ रहे हैं कब वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू u पॉजिटिव है, व्हाट इज a इज माइनस g इनटू t, सो t इज इक्वल टू आ गया u बाई g। लिख लो इसको, सर क्वेश्चन रिपीट करो। आ गया। दूसरा सवाल निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये h है कितना। तो तुम दो तरीके से जा सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने टाइम निकाल लिया है। U²/2G। हाँ, क्योंकि हमने टाइम निकाल लिया तो एक मेथड तो ये होगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये देखो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक मेथड।
एस को कहेंगे प्लस एच, यू दिया हुआ है प्लस यू, टी हमने अभी निकाला है यू बाई जी प्लस हाफ, ए हमने देखा माइनस जी, और टी फिर से यू बाई जी, UG by 2. U square by 2G. यू स्क्वायर बाई 2g। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि टाइम नहीं पूछा था, डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट ही पूछा है, तो और बेटर मेथड है, अल्टरनेट मेथड, V square minus U square is equals to 2S. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम हाइट पूछा है, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, 2 एक्सेलेरेशन इज माइनस g, और यही s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, h आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। चाहे ऐसे निकालो या ऐसे, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। तो बच्चों ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है, तो तुम ऐसे याद कर लो कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है यू स्क्वायर बाई 2g। बहुत फ्रीक्वेंटली, अभी तुरंत याद नहीं होगा, हो सकता है टाइम लगेगा, बट विद द टाइम याद हो जाएगा। और नहीं भी याद हुआ तो कितना टाइम लगेगा यार, 2 सेकंड तो लगेगा लिखने में, है ना, 2 सेकंड डिराइव करने में लगेगा। नहीं सर, स्क्रीन शेयरिंग करो। स्क्रीन शेयरिंग करो, कुछ नहीं दिख रहा है। आज तो जो मेरा स्क्रीन शेयर वाला था वो टैब वो ऑफिस में रखा हुआ है, तो वो आज तो नहीं कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वहीं से मैं लूंगा। मैं पढ़ा दो सर। चलो सो अब बच्चों एक और सवाल इसमें लेते हैं कि ये बॉल यहां से यहां गया फिर वापस आया, तो कितना टाइम लगेगा? इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। 2U by G. बहुत सही आंसर। इतना जल्दी आंसर दोगे तो दूसरे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे टेंशन में इसलिए नहीं आते कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ दूसरे बच्चे आंसर कैसे दे देते हैं। चलो तो हम लोग ये नहीं सर, अभी टाइम निकाला और उसका डबल कर दिया। हाँ, लेकिन क्यों डबल किया मुझे तो पता नहीं, ये डबल होगा, है ना? सर डबल नहीं होगा। देखते हैं कि क्या होगा, है ना? लेट्स सी। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं कितना देर एयर में रहा। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, लुक फॉर द कंडीशन। बॉल ऐसे गया और फिर वापस यहाँ पे आ गया। कैन वी से कि डिस्प्लेसमेंट 0 है? Yes sir. यहाँ से वहीं जा गया। यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट बात कर रहे हैं तो वो तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यू ले लूंगा 0, है ना, सॉरी एस 0, यू तो यू है, टी और ए है माइनस जी, तो यहां माइनस दे दिया है, जी इंटू टी स्क्वायर। टी कॉमन ले लिया, टी इंटू कॉमन ले लिया, तो यू माइनस 1/2g इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, तो दो ऑप्शन है, या तो t 0 होगा, ये 0 हो जाए, या ये 0 हो। तो ये 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो हमने मैथमेटिक्स लगाया और कहा कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब है, तो मैथमेटिक्स बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 दो टाइम पे है, एक अभी t इज इक्वल टू 0 पे जिस समय थ्रो कर रहे हैं वही है, और एक और टाइम पे है, वो कौन सा टाइम है? ये फिजिक्स बताएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। सर फिर से बताओ ना ये।
सो वी हैव टू फाइंड कि यहां से थ्रो किया ऐसे गया और फिर यहाँ पे कितने टाइम में आएगा. सो s इज 0 पुट कर दिया फॉर्मूला में, a का वैल्यू -g पुट कर दिया. बहुत ही आसान है. यहाँ पे t कॉमन ले लिया, इतना इनटू इतना इज इक्वल टू 0. सो आइदर दिस 0 और दिस 0. इसको 0 किया तो ये आ गया. दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u/g. और इससे पहले हमने निकाला था टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, u/g. तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या कहेंगे, दिस माइनस दिस, मतलब सेम हो जाएगा. टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होगा इन दिस केस. लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दिया था जब डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कोई कहे कि एयर ड्रैग है, इन दैट केस ये दोनों डिफरेंट होगा. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, वी विल डिस्कस. इसको हटा दो, मिटा दो इसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट u/g. और क्या डिस्कस किया, मैक्सिमम हाइट u²/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दिख रहा है 2u/g. सर, बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा. सर ऊपर का नहीं दिख रहा. बस थोड़ा सा दिख जाएगा. अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये जो बॉल ऊपर गया है ये ऊपर से फिर वापस आता है तो किस वेलोसिटी से वापस आएगा? Same. यहाँ पे तो कहेंगे सर बहुत टफ नहीं है, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v = u+at. देखा है, बेसिक से कर रहा हूं मैं. √2gh. रुको तो, h तो अभी पता ही नहीं है. मैं तो यहाँ से u स्पीड से थ्रो किया. विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल रिटर्न बैक. देखना, v = u+at, v = u, a कितना है -g, और टाइम हमने निकाल लिया है 2u/g, ऑलरेडी निकाल लिया है ना. तो ये g और g कैंसिल हो गया तो जाएगा -u. And this minus sign tells us that the particle will return to this position, velocity will be in this direction, and its magnitude will be same as initial velocity. कुछ बच्चे पहले से ही बताते हैं सर u से वापस आएगा. मैंने डिराइव करके एक एक स्टेप लेकर के डिस्कस किया. कोई दिक्कत इसमें? सर डाउट था सर. सर अगर u 0 हुआ तो मतलब u 0 जब वो ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट से, उधर से अगर पूछा तो उधर से पूछा तो मतलब u जब 0 मैक्सिमम हाइट पे रहेगा जब उधर से नीचे आते हो. मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे किस वेलोसिटी पहुंचेगा. वी विल डिस्कस दिस. अभी ताकि यहां से थ्रो किए तो वापस किस स्पीड से आएगा. चलो सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मींस टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम. डिसेंट यस इक्वल होते हैं. पूरी रामायण खत्म हो गई. सीता जी किसकी पत्नी थी भूल गए? इतना 10 मिनट तो यही डिस्कशन चला कि दोनों इक्वल है. चलो अब मैं बता रहा हूं. चलो लिखो, अब सवाल करवा रहा हूं. A ball is thrown with a speed u. A ball is thrown with a speed u. Find a speed of the ball
when it is at height, half of the तो सवाल पहले क्वेश्चन रिपीट क्या करो ना पूछ रहा है? स्टार्टिंग से सवाल रिपीट ये करो ना सर को यूएस स्पीड से थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से कहीं नीचे आएगा। लिसन फर्स्ट, डाउट्स ज्यादा पूछते हो तुम्हारा बैच, बिना समझे हुए, बिना सुने हुए। इसको यूएस स्पीड से थ्रो किए, ये ऊपर गया और फिर वापस आया। कितना हाइट ऊपर गया शायद तुम लोग जानते हो, बट मैंने नहीं बताया। मैंने बताया जितना हाइट ऊपर गया उसका हाफ। मतलब जब ये h/2 पे है इस समय, इसका स्पीड क्या है v, ये पूछ रहा हूं। ऐसे डायग्राम तुम भी ड्रॉ करो। अब बताओ कि ये सवाल समझ में आया क्या? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी भी कुछ बच्चे हैं क्या तंग में? ऋषभ को तो सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे बच्चे को। अमृता, ज्वाइन की है? यस सर। क्या ये सवाल समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? मैंने कभी कहा होगा कि सवाल समझना, क्या पूछा जा रहा है, यही 80% है क्वेश्चंस का पार्ट। तन्मय तो बड़ा अच्छा स्टाइल से नहीं बता रहा है, क्या हो गया तन्मय? नहीं सर, आवाज नहीं निकल रही थी? यार तुम लोग महान अंडर रूट हो। GH। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सवाल समझ में आया, और इसमें बच्चे हाँ सवाल समझ में आया। आगे समझ में तन्मय? यस सर। हाँ वो सर। चलो, Time speed of the ball when it is at। अरे यार रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, रटो मत, ये रटने वाली चीज नहीं होती है। तो सबसे अगर पहले मैं पूछूं कि बताओ कि h क्या होगा, मैंने तो नहीं दिया, बट तुम कहोगे सर h तो कितना होगा, u²/2g। तो किस हाइट पे मैं पूछ रहा हूँ, u²/4g पे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीड क्या होगा। तो यहां से आगे कौन सा फॉर्मूला लगाना बेहतर होगा, v² - u² = 2as। यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का निकालना है, और ये भी पता है, ये पता है। तो v² लिखेंगे, नहीं पता है, निकालना है। u² दिया हुआ है 2, एक्सेशन इज -g, व्हाट इज s? s इज दिस। सो v² = क्या होगा, u² - u², ये g कैंसिल हो गया बाय 2g। सॉरी, g कैंसिल हो गया, u²/2। So v comes out as u/√2। लेकिन ये v अगर ले तो इनफैक्ट +- भी कर सकते हैं। तो एक समय जाते समय और एक समय आते समय, दोनों समय यहाँ पे होगा 2 बार, एक बार +u/√2, एक बार -u/√2। और ये सवाल ना ऐसे एग्जाम में आते हैं, मेडिकल वाले बच्चे तो बड़ा अच्छे से ये देख लेना, हो सकता है नीट में यही सवाल आ जाए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा उसका स्पीड। इज इट क्लियर? क्लियर। लिखना है सर, रुको।
तो बड़ा अच्छा मुझे एक आइडिया लगा कि लोग क्या करते हैं, s इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2g लिखे और सर, क्या किया? स्क्रीन ब्लॉक हो रही है, पास हो Yes, रही हाँ है सर, बार बार स्क्रीन वीडियो। ब्रेक हो बहुत रही है। यस सर सर। स्क्रीन ब्लॉक हो रही है। हाँ, मेरी तरफ का नेटवर्क दिखा रहा है गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या किया था तूने, मुझे नहीं समझ में आया, s को क्या ले लिया था? आगे से समझ में आ गया। UI4G। ऐसे लिया क्या? नहीं सर छोड़ दो। चलो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी नहीं, मतलब सवाल ही लेंगे। कि एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया और सर्टेन हाइट पे ये 2 बार अपीयर हुआ है, एक बार एट टाइम t1 और दूसरी बार एट टाइम t2। सर फिर से रिपीट करो प्लीज। हाँ, क्या? मैं अभी समझा ही रहा हूं। एक बॉल को थ्रो किए कुछ स्पीड से, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा करके वापस आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 बार आया, जिस समय जा रहा था अभी आया t1 टाइम पे, क्लॉक वाइज से देखे, और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आया, 2 बार आया। एक बार t1 टाइम पे आया, एक बार t2 टाइम पे आया। तो पूछा जाएगा ये बताओ स्पीड क्या है ना? लिखो, मैं लिखाता हूं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। A ball is thrown with a speed u. A ball is thrown upward with a speed u. A ball is thrown upward with some speed u. It appears at certain height h twice. It appears at certain height h twice at time t1 and t2. Then find u. Also find h. कहोगे सर u किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ t1 इन एंड t2। h भी किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको मैंने 2 स्टार मार्क कर दिया। दिस इज वेरी गुड सम। एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। एक तरीका जिसमें मैथमेटिक्स सिर्फ इन्वॉल्व रहेगा, एक तरीका जिसमें फिजिक्स रहेगा। देखते हैं तुम्हें कौन सा पसंद है। बच्चों को मैथ बहुत पसंद होता है। लेट्स दिस इज थ्रोन विद अ स्पीड u और वो यहां पहुंचा है h हाइट। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया और यहाँ पे पहुंचा है t टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस h। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड को हमने ले लिया पॉजिटिव, तो प्लस u t बट एक्सेलेरेशन माइनस जी लिखूंगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच दैट इज इक्वल टू 0।
या इसी को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखो तो t² माइनस 2u बाई जी। देखो यहाँ पे डाउट बच्चे पूछना शुरू कर देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। यहां से यहां कैसे लिखा मैं नहीं बता रहा हूं, ये रिलेशन आया क्योंकि तुम लोग मैथ में पढ़ रहे हो, ये रिलेशन तुम्हें दिख रहा है, ये टी में क्वाड्रेटिक है, समझ गया सर। इस टी में क्वाड्रेटिक है और इसका 2 सॉल्यूशन है। टी का 2 वैल्यू आएगा, 2 रूट्स होते हैं। तुमने तो 10th में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि नहीं? क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, यस Yes. है ना? तो यहाँ पे भी कह रहा है, देखो ये भी कह रहा है कि ये मैथमेटिक्स कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो आपने कहा कि टी टाइम पे पहुंचेगा तो वो टी का 2 वैल्यू होगा, अलग अलग 2 वैल्यू, 2 बार पहुंचेगा। मैथमेटिक्स कह रहा है, मतलब उसके 2 रूट्स है। कौन कौन सा रूट? T1 एंड T2। अगर 2 रूट्स होता है तो अल्फा प्लस बीटा मतलब T1 प्लस T2 क्या होगा? किसी को याद है? A² प्लस B upon A. टोटल टाइम इज 2u माइनस बाई बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस 2u 2ut by g. 2u बाई जी, टी नहीं, एक्स नहीं, सिर्फ बी बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा 2u बाई जी। आ गया ये समझ में? सर ये तो हमने निकाला था टोटल टाइम। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाई जी, मतलब u आ गया g बाई 2, सॉरी g बाई 2 इंटू T1 प्लस T2। दिस इज योर आंसर। इसका आंसर इसका, दिस इज योर यस आंसर। सर। कितना सुंदर सा, कितना ब्यूटीफुल आंसर आया। कहोगे सर आपने तो x निकालने के लिए भी बोला था, निकाल लोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 1 into t2. तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2h बाई जी, सो h इज इक्वल टू आ गया g बाई 2 इंटू T1 T2। सो दिस इज 2 स्टार। एक और स्टार भी डाल सकते हो, अच्छा सा सवाल है, इसको लिख लो। जस्ट अ मिनट। Yes, sir. ये बड़ा ब्यूटीफुल सम था, ये अच्छे से समझ लिया। अब इसको मैं ना फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकता हूँ, हालांकि इसको थोड़ा समझने में बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत होता है। देखना बच्चों, यहां से यहां जाने का टाइम है T1। इनफैक्ट जैसा ये मोशन जाने का है, आने का भी यहां से वैसा ही एग्जैक्टली है। जितना वेलोसिटी यहाँ पे जाते समय उतना ही आते समय मैग्नीट्यूड में, यहाँ भी वैसा ही है। तो अगर ये जाने का टाइम T1 तो आने का भी T1। अब सुनना, यहां से ऐसे जाके यहां आने का टाइम है T2 और यहां से यहाँ T1। तो ये कहा कि यहाँ पे 2 बार अपीयर हुआ T1 और T2, तो हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। एक आध 2 बच्चों को तो जरूर समझ में आया होगा। ये है T2 और T1 ये था, मतलब यहां से आने का भी टाइम, तो ऐसे जाना T2 और ये T1, T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u बाई जी। तो फिजिक्स से डायरेक्टली बोल देंगे u इज इक्वल टू g बाई 2 इंटू T1 प्लस T2। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को फिजिक्स से, अगर बच्चों इजी सवाल में पूछूं कि अगर एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया, देखते हैं किससे मैं पूछूंगा, नाम से लूंगा मैं। एक बॉल को u से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट h पहुंचा है। अब बॉल का स्पीड मैंने डबल कर दिया, डबल 2u से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा? सो अश्विन बताएगा।
अगर हमने यू से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट एच पहुंचा है, इजी सवाल पूछ रहा हूं, तो अगर हम 2u से थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट एच डैश कितना होगा? पहला 2u ऑप्शन square by g. एच, दूसरा ऑप्शन 2h, तीसरा ऑप्शन 3h, चौथा ऑप्शन 4h. 4h. फोर एच 2u 4h. square by g. तो ये सब 4h, सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग इतना सवाल खुद से कर सकते हो. सर 4h आएगा. 4h is 2h correct. आएगा ना सर? 4h. नहीं सर 4h. h is equal to u square by 2g, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकंड केस में h डैश कितना हो जाएगा? 2u का होल स्क्वायर बाय 2g, है ना? Yes. 4u स्क्वायर बाय 2g. u स्क्वायर बाय 2g को हमने h कहा है, तो 4 into h, है ना? Yes sir. Yes. अब सर्वेश ने कहा कि सर आपने नीचे से नहीं थ्रो करो, क्या करो, ऊपर से नीचे गिरा दो, तो क्या होगा, है ना? तो हम लोग थोड़ा सा केस को चेंज कर देते हैं. और समझना, कोई रट्टा फॉर्मूला, मतलब एकदम से रट्टा नहीं मारना है, हर जगह पे वही फॉर्मूला नहीं बताना है, देखना है क्या सिनारियो है, क्या कंडीशन है. तो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा 2u by g, u स्पीड से थ्रो किया, ऐसे जाके यहीं पे आया, उसके लिए लिखा. अलग केस होगा तो अलग चीजें होगी. मतलब हर बार यही फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. नहीं, ये फॉर्मूला किस केस के लिए था, कैसा कंडीशन था? ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा कि हमने u स्पीड से थ्रो किया, फिर ऊपर जाके वापस आने का टाइम पूछा है. अब मैंने पूछ दिया कि हमने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड के फ्लोर से h हाइट ऊपर से, और मैं पूछूं कि व्हाट इज द टाइम, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. हिट करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या है, टाइम कितना लगा, ये पूछ दिया, है ना? तो वो वाला कंडीशन नहीं था, ये तो डिफरेंट केस है, अलग ही केस है कि नहीं? यस सर. यस सर. Yes sir. तो सर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो. तो हमें कंडीशंस देखने हैं और काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लिखना है. अभी तक हमने ऊपर के डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले रहा था, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें लगता है ये कि एक्सेलेरेशन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शंस को ना पॉजिटिव ले लेता हूं. अपने मन से लिखने की जरूरत नहीं, तुम लिख सकते हो, मैंने समझा दिया, बोल दिया. अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, प्लस जी. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से आने का, प्लस एच, 0. प्लस एच, यहां से यहां है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन ये है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. एरो देखो, अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला. डिस्प्लेसमेंट प्लस h नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन प्लस g है इंटू टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर यहां से आ जाएगा h बाई जी. सो t आ गया बच्चों रूट 2h बाई जी. तुम कहे सर आपने क्यों मान लिया कि नीचे को पॉजिटिव, मुझे तो लग रहा है कि नहीं ऊपर को ही पॉजिटिव लगे, कोई दिक्कत नहीं है. इन दैट केस एक्सेलेरेशन माइनस जी होता, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एच होता, बिकॉज एरो इधर है. तो इक्वेशंस में यहां माइनस बात बराबर,
कोई चेंज नहीं होता आंसर में। टी यू विल गेट दिस। मैं पूछूं यहाँ पे किस स्पीड से पहुंचा है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v निकालना है, u 0 है, 2 एक्सेशन प्लस g डिस्प्लेसमेंट प्लस h, v इक्वल टू रूट 2gh। इज इट करेक्ट? यस सर। साक्षी सूर्यवंशी, दिक्कत है इसमें? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस। अगर मैं छोटा सा सवाल टेस्ट में पूछ दूं कि अगर एक बॉल को h साइड से गिरा है, यहाँ पे स्ट्राइक किया v1 से, साक्षी ने h साइड से गिरा है एक बॉल को, इट स्ट्राइक्स विद स्पीड v1, और उसका छोटा भाई छत पे चला गया, डबल फ्लोर वाले छत पे, और उसने 2h हाइट से गिराया बॉल को, किस स्पीड से हिट करेगा v2? v1 के टर्म में बताओ। 2v1 रूट 2v1 3v1 4v1 क्या होगा? 2v1। साक्षी क्या होगा आंसर? तुमने h हाइट से गिराया, v1 आया, तुम्हारा भाई ने 2h हाइट से ऊपर से गिराया बॉल को, किस वेलोसिटी से हिट करेगा? कौन सा रूट 2v1 रूट 2v1 ये है कि ये है? रूट 2v1 सर सेकंड ऑप्शन है। सेकंड आंसर इज करेक्ट। यस सर, रूट 2v1। क्योंकि देखो ना यार, v का तो रूट 2gh, पहला केस में रूट 2gh, सेकंड केस में h के जगह 2h पुट कर देंगे, रूट h के प्रोपोर्शनल है, तो रूट 2v1। आसान नहीं है सवाल? सर रुकिए, लिख सर, जस्ट अ मिनट, लिख लो। दूसरा सवाल ले रहा हूं। कभी तुम नल को ना, टैप वाटर को थोड़ा सा ओपन करो, कॉर्ड को थोड़ा सा ओपन करो, तो तुम देखोगे कि वाटर उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इसको क्या किया, थोड़ा सा ओपन किया, देखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, रेगुलर इंटरवल, मतलब तीनों टाइम के बाद, फिर तीनों टाइम बाद एक और ड्रॉप, फिर तीनों टाइम बाद एक और ड्रॉप। फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप व्हेन fourth drop is about to fall। ये सवाल दे दिया मैंने। देखो पहला ड्रॉप का डिस्टेंस क्या है टैप वाटर से, व्हाट इज दिस h1 द मोमेंट फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल। जब ये गिरने वाला, मतलब इससे पहले वाला जो ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये कितना टाइम चल चुका होगा? t0 टाइम चल चुका होगा। ये सेकेंड ड्रॉप है, ये कितना टाइम चल चुका होगा? 2t0। 2t0। और ये फर्स्ट ड्रॉप है T0 3t0। यस।
सही लिखा? यस सर 3 टी नॉट टाइम चला है, ये 2 टी नॉट चला है, ये टी नॉट चला और ये अब 4th गिरने वाला है, t इक्वल टू 0 है इसके लिए। मैंने पूछा इसका डिस्टेंस क्या होगा, तुम कहोगे सर h1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप 0 वेलोसिटी से गिर रहा है, हाफ g इंटू 3 टी नॉट का स्क्वायर। मैं पूछूं सेकेंड ड्रॉप का हाइट क्या है, कितना हाइट बिलो है, तुम कहोगे h2 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 2 टी नॉट का स्क्वायर। फर्स्ट थर्ड ड्रॉप का हाफ g इंटू टी नॉट स्क्वायर। कभी कभी पूछता है कि इसका रेशियो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, h1 is to h2 is to h3 क्या है, तो कहोगे ये 3/2/1 है 9 is to 4 is to 1 is to 4 is to 9:4:1 है ना। कभी कभी पूछता है ना कि फर्स्ट एंड सेकंड के डिस्टेंस को s1 बोल दें, सेकंड एंड थर्ड को s2 बोल दें, थर्ड एंड फोर्थ को s3 बोल दें, है ना, दोनों के गैप के बीच के डिस्टेंस को। तो कभी कभी ये भी पूछता है s1 is to s2 is to s3 भी पूछता है। तो s1 क्या है, s1 दिस माइनस दिस, s2 क्या है, दिस माइनस दिस, s3 क्या है, दिस। So S1 is nothing but half g 3 t naught का स्क्वायर माइनस हाफ g 2 t naught का स्क्वायर, ये है S1 इस टू। S2 क्या है, हाफ g 2 t naught का स्क्वायर माइनस हाफ g t naught का स्क्वायर। हाफ जी हाइट क्या है, हाफ g t naught स्क्वायर माइनस 0। सो इसका रेशियो S1 is to S2 is to S3 का रेशियो हो जाएगा 9 minus 4 5 is to 4 minus 1 3 is to 1। 3:1 तो ये बड़ा फेमस सवाल है, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि आज इट इज आ सकता है मेडिकल। ठीक है, तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूं।